बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं साइक्लोन बिपरजॉय की स्पेशल अपडेट के साथ। मेंबर्स, अब तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक साइक्लोन बिपरजॉय का शहर कराची से इस वक्त कम तरीन फासला है। जैसे कि सुबह की लेटेस्ट अपडेट्स में हमने जिक्र किया था कि इसका फासला शहर कराची से 370 से 380 किलोमीटर दूर है। अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसका फासला शहर कराची से सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान की साहिली पट्टी से ये इस वक्त कम तरीन फासला 250 किलोमीटर है, जो कि केटी बंदर का बनता है। मेंबर्स, इसके ट्रैक के हवाले से बात की जाए तो एक्सपेक्टेशन के एन मुताबिक इसने आज दोपहर को अपना फाइनल कर्व, जो कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट शुमाल मशरिक की जानिब है, वो ये ले चुका है और आगे आने वाले दिनों में ये मजीद इसी डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। शिद्दत के हवाले से बात की जाए तो शिद्दत इसकी अभी तक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टेटस के ऊपर मौजूद है, क्योंकि माहौल आगे आने वाले टाइम में काफ़ी हद तक साजगार है। साथ ही साथ बहरा अरब के जो सतह समंदर के दर्जे हरारत हैं वो इस वक्त 29 से 31 डिग्री के दरमियान है, जो कि इस साइक्लोन को अपनी शिद्दत बरकरार रखने में काफ़ी हद तक मदद दे रहे हैं। मेंबर्स, अब इसके फाइनल ट्रैक तकरीबन 80 से 90% कन्फर्म हो चुका है कि अगले 12 से 18 घंटों के दौरान ये सिंध और गुजरात के बॉर्डर रीजन, एग्जैक्टली बॉर्डर रीजन के आसपास कहीं जाके लैंडफॉल करेगा। और अब मामूली चेंजेस इसके लैंडफॉल के ट्रैक में नजर आ रही हैं, यानी कि अब इस साइक्लोन के लैंडफॉल में 24 घंटे से भी कम टाइम रह गया है। ट्रैक के हवाले से बात की जाए तो मेंबर्स, इसके लैंडफॉल के हवाले से मॉडल्स में कुछ हद तक डिफरेंस पाया जा रहा है। कुछ मॉडल्स का ये बताना है कि ये एग्जैक्टली सिंध और गुजरात के बॉर्डर की तरफ जाकर हिट करेगा। इस हवाले से, इस एग्जैक्ट पोजीशन के हवाले से पिछले 3 से 4 दिन से हम भी अपने एनालिसिस और अपनी अपडेट्स में आपको यही बता रहे थे, जबकि दीगर मॉडल्स का यही ख्याल है, यही बताना है कि इस वक्त ये ज़्यादातर जो है वो इसका हिस्सा इंडियन गुजरात रीजन के आसपास जाकर टकरेगा, लेकिन कुछ हद तक इसके लैंडफॉल के ट्रैक में वेस्ट की जानिब थोड़ी बहुत मूवमेंट देखी जा रही है। बारिशों के हवाले से बात की जाए मेंबर्स, तो बारिशों का सिलसिला जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो चुका है। आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसका डिस्टेंस मजीद कम होगा, बारिशों की शिद्दत, हवाओं की शिद्दत और साथ ही साथ वेव हाइट यानी कि लहरों की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जाएगा। बारिशों की शिद्दत के हवाले से बात की जाए तो मेंबर्स, केटी बंदर, ठट्टा, बदीन, सुजावल, चश्मा गोट, रेडी गोट और इसके आसपास के जुनूब मशरकी सिंध के जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब के इलाके हैं, यहाँ पर अगले 2 से 3 दिन तक काफ़ी तेज़ बारिशें, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। और लैंडफॉल के बाद जैसे ही ये मजीद शुमाल के जानिब ये सिस्टम या शुमाल मशरक की जानिब ये सिस्टम मुड़ेगा, थर पारकर, नगर पारकर और उमरकोट के इलाकों में भी शदीद बारिशों का खदशा मौजूद है। शहर कराची के हवाले से बारिशों की बात की जाए तो मेंबर्स, अब तक की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक शहर कराची में उस नौयत तक की बारिशें अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं, जिसकी बुनियादी वजह पिछले दिन जो इसने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की जानिब जो रिकर्व किया था वो उसका उम्मीद से ज़्यादा रिकर्व होना था, और ये सिस्टम तकरीबन 8 से 12 घंटे के डिले से इसने अपना कर्व लिया, जो कि शुमाल मशरक की जानिब था। यही वजह है कि शहर कराची से इसका डिस्टेंस कुछ हद तक दूर हुआ। तो जो शहर कराची में तेज़ हवाओं का सिलसिला था वो रात गए और सुबह तक काफ़ी हद तक कम हो गया था। बारिशें हल्की फुल्की रहीं अक्सर इलाकों में। साथ ही साथ जैसे जैसे अब इसका डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है, आप सब भी ये नोटिस कर रहे होंगे कि हवाओं की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। बारिशों के हवाले से देखा जाए तो शहर कराची में, जिस तरह हम अपनी पिछली अपडेट में भी बताते आए हैं कि शहर कराची इस तूफान के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बिल्कुल एज पर मौजूद है। अगर हल्का सा भी इसका ट्रैक ईस्ट की जानिब मुड़ता है तो शहर कराची समेत इसके आसपास के इलाकों में बारिशों की शिद्दत कुछ हद तक कम हो जाएगी, और अगर हल्का सा वेस्ट की जानिब मुड़ता है तो शहर कराची समेत बारिशों की शिद्दत काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। बात की जाए अब शहर कराची में बारिशों का आगे आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मेंबर्स, यही जो फोरकास्ट की गई थी कि तकरीबन 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक और मैक्सिमम 17 तारीख तक बारिशों का सिलसिला स्ट्रेच आउट हो सकता है। लेकिन अब तक जो इसका ट्रैक नज़र आ रहा है उस हवाले से शहर कराची में ज़्यादातर मॉडरेट, तो कुछ इलाकों में खुसूसी तौर पर साहिली इलाकों में 1 से 2 हैवी स्पेल मुमकिन है। मेंबर्स, ये बात बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो बारिशें जो तूफ़ान के ज़ेर असर होती हैं, ये किसी मानसून या किसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। जब इस तरीके के कोई सिस्टम मानसून के या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे एरिया पर आते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं और इसके ज़ेर असर वक्तन फ़वक्तन थंडरस्टॉर्म्स जो हैं वो बनते रहते हैं, जो कि उस इलाके को मुतासिर करते रहते हैं।
जबकि समुद्री तूफान में बारिशें या जो बादल हैं वो इससे बिल्कुल अलग तरीके से एक मैकेनिज्म और उसका एक्शन होता है, क्योंकि ये बादल ज़्यादातर समुद्री तूफान के दायरे में ही घूमते रहते हैं। हवाओं की रफ्तार और जो हवाओं की डायरेक्शन है वो बहुत तेज़ी से तब्दील होती है। इस चीज़ के हवाले से आज शहर कराची में भी स्पेशली आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की कि बार-बार जो है वो बादल आ रहे थे, अचानक से बादल आते थे, हल्की-फुल्की बारिश होती थी और फिर दोबारा धूप आ जाती थी, हवाओं का रुख एक बार फिर तब्दील हो जाता था। मौसम काफ़ी तेज़ी से जो है वो बार-बार चेंज हो रहा है। यही वजह है कि ये जो समुद्री तूफ़ान के साथ जो बादल मौजूद होते हैं, ये इसके सेंटर के साथ राउंड शेप में घूमते रहते हैं और जैसे-जैसे इसका डिस्टेंस करीब होता है या दूर होता है, ये बादल का जो शिद्दत है और इनका जो एरिया है, वो भी उस इलाके से दूर या करीब होता चला जाता है। क्योंकि शहर कराची इसके एज के ऊपर मौजूद है, लिहाजा यहाँ पर बारिशों की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स इस वक्त देखने में आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि आगे वाले घंटों में इसका ट्रैक किस तरीके से रहता है। अगर इसी जानिब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है रहता है तो शहर कराची में 16 से 17 तारीख तक बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी मज़ीद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, अब हम अपने पेज और यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तमाम लोगों को नाउ कास्टिंग अपडेट्स में भी बताते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम लेटेस्ट वेदर अपडेट्स जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।